राजीव गांधी की रिहाई पर सियासत तेज हो गई है। राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सियासत हो रही है। रिहाई पर कांग्रेस भड़क गई है। डीएमके ने इसका स्वागत किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुद्दे को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया। हालांकि डीएमके नेता स्टालिन ने रिहाई का स्वागत किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ अलायंस में है। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या कांग्रेस दक्षिण में डीएमके से अपना गठबंधन तोड़ेगी या फिर सिर्फ सियासत चमकाने का एक कांग्रेसी तरीका है। सवाल यह भी कि इस फैसले का तमिलनाडु की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार में कांग्रेस भी भागीदार है। वहीं डीएमके कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की पार्टनर है, जो लंबे समय से इन दोषियों की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस समूचे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में है, लेकिन इस फैसले ने पार्टी के सामने धर्म संकट खड़ा कर दिया है। ये बड़ा स्पष्ट कहा है कि इतने जघन्य अपराध, जिस अपराध में पूर्व प्रधानमंत्री की ये हत्या हुई है, उसमें ये रिहाई का आदेश देना गैर कानूनी है, कानून के साथ मेल नहीं खाता। माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है और हम सब की जिनकी संविधान में आस्था है, न्याय में आस्था है, उनको इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं कोई कमेंट करना चाहता। हाँ, किसी को आपत्ति है तो वो रिवीजन में जा सकता है, कोर्ट की जैसी व्यवस्था होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है तो मुझे लगता है कांग्रेस में तो पहले से ही उनको रिहा कराने के लिए प्रयत्न हुए हैं। भाजपा के आईटी सेल के हेड और बंगाल के सब प्रभारी हमारे साथ में मौजूद है अमित मालवीय जी। अमित जी, राजीव गांधी असोसिएशन जिस तरह से हुआ, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर, जिस तरह से नलिनी और सारे लोगों को छोड़ा गया। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सवाल है, आप उस पर चर्चा कर सकते हैं कि क्या वो सही निर्णय था या गलत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अधिकार है कि वो इस प्रकार के निर्णय ले सके। लेकिन उससे ज्यादा जो विषय हम सब के लिए चिंता का है वो है किस प्रकार से गांधी परिवार वहां पर जेल में गया, उन लोगों से मिले और बाहर आकर उनको माफी देने की बात कही। उसके बाद कांग्रेस पार्टी राजनीति के चलते डीएमके के साथ आज भी पूरी तरह अलायंस में है और डीएमके इन असैसिन्स को एक तरीके से बहुत बड़ा करके दिखाने का प्रयास कर रही है। तो क्या हम पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को लेकर और उनके साथ जो 14 लोग और मारे गए, उनके परिवारों के दुख और पर संवेदना जताने की जगह इन कातिलों को लेकर राजनीति करेंगे? ये बड़ा सवाल खड़ा हो। पूजा हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए। पूजा, एक तरफ तो कांग्रेस का हाईकमान कहता है कि इन्हें माफ कर दिया जाए, जिसमें सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं, लेकिन अब कांग्रेस के नेता एक के बाद एक कह रहे हैं कि ये वाकई गलत हुआ है, इस तरह से नहीं होना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को इस तरह से रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। जी, जाहिर सी बात है, इसमें कांग्रेस जो है वो दूसरी पार्टी क्या पॉलिटिक्स करेगी, खुद कांग्रेस जो है वो इसमें उलझी हुई नजर आ रही है। एक तरफ सोनिया गांधी ने जाकर जेल में हत्यारों से मुलाकात की, नलिनी से मुलाकात की, उनको क्षमा कर दिया और फिर उसके बाद मामला कोर्ट में भी पहुंचा, क्षमा याचिका लगाई गई और अब जो है उनको रिहा कर दिया गया। तो इस पर कांग्रेस भी है, वही कह रही है कि हमें ये पूरा जो है फैसला अस्वीकार्य है, हम इसे नहीं मानते और पूरी तरीके से गलत है। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल इस पर यह भी है कि इस पूरे हमले के अंदर जो आत्मघाती हमला किया गया था राजीव गांधी पर, उसमें 16 लोगों की जान गई थी, जिसमें 9 पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में थे, आत्मघाती हमलावर थे, 45 लोग घायल भी हुए थे। और आज उन परिवारों के जो लोग बचे हुए हैं, पीछे बच गए हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी उस पूरे हमले में, उनका कहना है कि हमें न्याय नहीं मिला, हमारे लिए न्याय कहां है। और दूसरी तरफ नलिनी की बात करते हैं, जब वो रिहा हुई है 32 साल बाद जेल से, तो उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या आप सोनिया गांधी से मिलेंगी, तो वो अकबकाई और उसके बाद उन्होंने कह दिया बिल्कुल नहीं।
तो अब आप समझिए कि सोनिया गांधी ने पहले जाकर के खुद माफ किया, अब नलिनी सोनिया से मिलने को तैयार नहीं है, यानी कि कांग्रेस इस मुद्दे में खुद उलझी हुई है। कांग्रेस के साथ कोई नहीं है, किसी पार्टी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी चीज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर राजीव यही उठता है कि उन परिवारों की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि हमारे को न्याय नहीं मिला है। 45 लोग जो घायल हुए थे उनमें से कुछ अब नहीं रहे हैं, कुछ जो है अब भी उनके परिवार वाले कहते हैं कि हमारे लिए न्याय नहीं मिला है। कई लोगों ने जो जान गंवाई थी उनके परिवार के लोग कहते हैं हमें न्याय नहीं मिला। तो अगर राजनीति से हटके देखते हैं तो ये परिवार वाले अलग गुहार लगा रहे हैं और राजनीति जो है इसमें खुद कांग्रेस ज्यादा करती हुई नजर आ रही है। राजीव, कांग्रेस ज्यादा करती हुई राजनीति नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पूजा हमारे साथ जुड़ने और इस विश्लेषण को सामने रखने के लिए।